नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है शेयर्स की पाठशाला। मैं हूं मनु शर्मा। कल यानी 26 अक्टूबर के लिए मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जो कि स्टॉक मार्केट में आपकी अच्छी कमाई करा करके दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक इसमें है पॉली कैब इंडिया लिमिटेड। केबल मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी कंपनी है। 23 अक्टूबर को इसका प्राइस क्लोज हुआ 881 पे, अप्रॉक्सीमेटली 6% गेन के साथ में, जो कि इसका प्रीवियस क्लोज था 832 उसके सामने। इसका जो ओपन था वो 838 था, यानी कि गैप अप में ये ओपन हुआ था। डेज हाई गया 888 और आप देख सकते हैं कि ये अपने क्लोज के जो हाई है उसके पास ही क्लोज हुआ है। ये इसका 20। अब आप देख सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज 5 डेज 10, 20, 50, 100, 200 इन सभी के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इट सिंपली इंडिकेट्स द स्टॉक कैन अप मूव इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो RSI, MFI एंड ROC सभी पर यह स्टॉक बुलिश है और इससे इस स्टॉक के आगे बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई देती है। अगर हम इसके मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को देखें तो 5x20 एंड 50x200 दोनों पर ये बुलिश इंडिकेट कर रहा है। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले सेशन में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक मूव कर सकता है। अब हम 23 अक्टूबर यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के जो स्टेट्स है वो देख लेते हैं। इसका जो एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी होता है 7 डेज़ का वो 53,000 होता है, पर 23 अक्टूबर को अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स हायर, यस फ्रेंड्स 7 टाइम्स हायर हुआ 3,63,000, यानी कि इतनी डिलीवरी उठी है। लोगों ने ख़रीदा है पर बेचा नहीं है, लेकर के गए हैं। एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी भी नॉर्मली 7 डेज़ का अपन देखें तो 1,30,000 होता है, पर दिस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 7.5 टाइम हुआ है 9,65,000। इट सिंपली इंडिकेट्स कि हमारा स्टॉक अप मूव हो सकता है। ये जो डेटा है ये 23 अक्टूबर का है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है फ्राइडे की डेट बता रहा हूँ मैं आपको। हायर हाई बनाया है इस स्टॉक ने, यानी कि जो प्रीवियस क्लोज रहे हैं उनसे हायर ही ये स्टॉक अगले दिन क्लोज हुआ है। इसे हायर हाई कहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है अगर स्टॉक के अंदर मूवमेंट रहता है तो। स्टॉक के मूवमेंट को जानने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा चार्ट है, चार्टिंग पैटर्न पर ये वाइट मारुबुजू बना रहा है। एक लॉन्ग कैंडल होती है दोस्तों, उससे ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी है। 610 का प्राइस इसका क्लोज़ हुआ था, करीब 4% की गेन के साथ में। इसका जो प्रीवियस क्लोज था 591 उसके सामने, और ये ओपन हुआ था 595.80 को 23 अक्टूबर को। हाई गया 615, क्लोज़ हुआ है हाई के पास में। इसका देख लीजिए ओपन लो बराबर है। इट मीन्स द स्टॉक वाज गुड फॉर इंट्राडे। 5, 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी DMA हैं उन सभी DMA के ऊपर ये अक्टूबर को क्लोज़ हुआ है, जो कि स्टॉक्स का अच्छा इंडिकेशन देता है। सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, विलियम परसेंट, सभी पर यह स्टॉक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। तो इससे हम काफ़ी अच्छा अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका 50x200 DMA इसका जो है बुलिश इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग टर्म की। अगर हम बात करते हैं 23 अक्टूबर का जो डेटा है वो हम चेक कर लेते हैं कि एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी 7 डेज़ की रहती है 27,927, लेकिन 23 अक्टूबर को ये उठी 10 टाइम्स, यस फ्रेंड्स 10 टाइम्स हायर डिलीवरी उठी है इसकी। और ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। अगर कोई न्यूज़ नहीं हो, उसमें कोई बात नहीं हो तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी भी 57,000 के आसपास ही रहती है इस स्टॉक की, लेकिन 23 अक्टूबर को मोर देन 5 टाइम्स की ट्रेडेड क्वांटिटी भी रही, जो कि स्टॉक्स के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। इससे हम ये पूरी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस स्टॉक को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते।
हायर हाई बना रहा है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्टॉक के बारे में भी बताया। इसके जो क्लोजेज रहे हैं लास्ट 3 डेज़ के, उनके ऊपर ही ये स्टॉक क्लोज हुआ है नेक्स्ट डेज़ में। और चार्ट जो पैटर्न होता है उसका एक नाम होता है इट सोल्जर्स, यानी कि ग्रीन छोटी कैंडल बनती हैं लगातार 3 एक साथ, जो कि आपके इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। और इस कैंडल्स छोटी छोटी कैंडल्स बनने का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ आ रही है स्टॉक के अंदर, अब इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है और ये स्टॉक अप मूव कर सकता है यहाँ से। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया कल के लिए। दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं डिशमैन कार्बोजेन, DCAL के नाम से इसका टिकर मिलेगा आपको। 168 यानी कि लगभग 12% 12 रुपीज़ और 8% के आसपास की ग्रोथ के साथ में 23 अक्टूबर को क्लोज हुआ 156.05 के प्रीवियस क्लोज के सामने। डेज ओपन रहा इसका 155.20, 170 के आसपास ये क्लोज हुआ डेज हाई के पास में। गुड और ओपन एंड क्लो वाज द सेम, तो ये अच्छा है। इसके अलावा 5, 10, 20, 100, 200 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको कल के लिए आपके इंट्राडे का जो ट्रेड है उसमें इसे शामिल कर सकते हैं। चारों जो पैरामीटर हैं टेक्निकल उसके ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है। विलियम परसन देख लीजिए, RSI देख लीजिए, सभी टेक्निकल पैरामीटर्स पर ये स्टॉक खरा उतर रहा है। और जो इसके मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हैं दे आर आल्सो वर्किंग गुड, और लॉन्ग टर्म के लिए भी DCAL एक बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं 23 अक्टूबर के जो स्टैट्स हैं उनकी, तो एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी 73,000 रहती है इसकी लास्ट 7 डेज़, बट ऑन 23 अक्टूबर इट वाज मोर देन 3.5 टाइम 2,72,330। इट वाज द डिलीवरी क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटी लोग लेके गए हैं, बेचा नहीं है, खरीदा जरूर है पर बेचा नहीं है। एंड द सेम डे लेके गए हैं मंडे ट्यूसडे यानी कि कल और परसों में ट्रेड करने के लिए। एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी भी 1,75,000 ही रहती है, लेकिन 23 अक्टूबर को 4.4 टाइम हायर रही है ट्रेडेड क्वांटिटी, यानी कि कुछ ना कुछ तो स्टॉक में ऐसा रहा है जो कि इसको काफ़ी अच्छे ट्रेडेड क्वांटिटी पर लेकर के गया है। इसके अलावा एक चार्ट स्टिक पैटर्न होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं, बुलिश एंगल्फिंग वो बना रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से संपर्क कर लीजिए। अगर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।